हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मेरी वीडियो आप लोगों ने जो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को भी पूरा देखना, फुल वॉच करना, ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप जो है कुछ अर्निंग कर सके अपनी हेल्प के लिए, अपनी फैमिली की हेल्प के लिए, और सेल्फ डिपेंड हो सके। 1 रुपये भी अपनी कमाई से आती है तो बहुत खुशी होती है ना। तो आप बैठे बैठे 30, 40, 50 सेकंड का वीडियो अपलोड करके कुछ पैसे कमा सको, ये सबकी ड्रीम होती है। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल और टाइटल में देखा ही होगा। तो हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे से बहुत सारे लोग बहुत पहले एक लोगों ने पूछा था कि मेरे क्वालिफिकेशन क्या है और मैंने यूट्यूब पे आने का क्या सोचा, कैसे सोचा, मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने कितनी पढ़ाई की है और मैंने जॉब कहाँ की थी। तो डियर, मैं बता देती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। पूरा वीडियो देखते रहिएगा। और उससे पहले अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल, क्योंकि इस पर मैं अर्निंग से रिलेटिव वीडियो बनाने वाली हूँ। बताऊँगी आप कैसे घर पे बैठे ही पैसे कमाओ, घर पे बैठ के नहीं, मतलब घर पे ही वर्क फ्रॉम होम कैसे करो। कुछ घंटे या कुछ मिनट काम करके आप पैसे कमाओ। ये अमाउंट कोई फिक्स नहीं है कि कितना कमाओ, लेकिन हाँ, कमाओगे। भले 100 रुपीज़ कमाओगे, भले 500, भले 5000, लेकिन कमाओगे ज़रूर, क्योंकि मैं कमाती हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी तरह बहुत सारी लेडीज़ें हैं जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो बहुत सारे रीजन की वजह से नहीं कर पाती हैं। कुछ लेडीज़ें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, इसलिए कुछ लेडीज़ों के, मैक्सिमम लेडीज़ों के घर में ये रूल रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते। ठीक है। और बहुत सारी लेडीज़ें होती हैं जो फैमिली की वजह से बाहर जाके जॉब नहीं कर पाती हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे घर में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची रहती हैं, 3 लोग रहते हैं। और मैं पहले जॉब करती थी, अभी जॉब बस इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी बेटी है, उसका ध्यान रखने के लिए कोई है नहीं। ठीक है, मेरे हस्बैंड दिन भर ऑफिस रहते हैं और मेरी बच्ची को कौन ध्यान रखेगा। और मैं किसी और लेडीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती। आप कैसे किसी और लेडीज़ के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? मतलब बाहर की जो मेड होती हैं वो, या फिर आया, किसी को भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे भी देखे हैं और रियल में भी देखे हैं, बहुत सारे उसके गलत फ़ायदे उठाते हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकती है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि जो मैं घर पे ही काम करूँ और मेरे को कुछ पैसे अर्निंग हो, इतना हो कि मेरा खर्चा खुद का चल जाए। और अब तो मैंने अपने सैलरी से अपनी बेटी का एडमिशन कराया है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है मेरे लिए, है ना। मैंने उसके पढ़ाई में, एजुकेशन में कुछ योगदान दिया है। पहला फीस मेरी सैलरी से ही जमा हुआ है। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, वो भी 1-2 रुपये नहीं, 1-2 रुपये नहीं। और फीस का कितना फीस लगा था, आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हो, जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आइकॉन बटन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले, क्योंकि मैंने इतना बहुत सारा वक्त लिया आपको मोटिवेट के लिए, आप मेरी बात को ध्यान से सुना करिए, क्योंकि आप मोटिवेट होंगे। आप अभी कुछ करिए यार, कुछ करिए। आपके पास पैसे रहेंगे ना तो किसी भी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, चाहे वो पापा हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पी हो, कोई भी हो। पी सब सारे होते हैं, प्यार, पापा, पति, है ना। तो इन लोगों के सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से इतना खुद सेल्फ डिपेंड रहो कि आप किसी की हेल्प कर सको। आप किसी की हेल्प करो, लेकिन आपको किसी और से हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। ये चीज़ होता है। तो कुछ सेकंड का वीडियो अपलोड करना होता है बस, और कुछ नहीं। और भी बहुत सारे रूल हैं, बस एक वीडियो ही बनाना नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं जो पैसे आप अर्निंग कर सकते हो। मैं सारे तरीके बताऊंगी, लेकिन एक एक करके है, और उस सबको देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी एजुकेशन से। तो मेरा एजुकेशन ये था कि मैं 10th कर ली थी। तो मेरा 10th करने के बाद मेरे पापा ने पॉलिटेक्निक में मतलब इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवा दिया था। पॉलिटेक्निक उस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल था। जी हाँ, पॉलिटेक्निक में बहुत सारे लोग मतलब चाहते थे कि पॉलिटेक्निक करे वो, तो वो पॉलिटेक्निक करना चाहते थे उस टाइम। लेकिन मेरा क्या था, मेरा 10th के बाद मेरे को बाहर जाना नहीं था, क्योंकि मैं फर्स्ट बच्ची थी। ठीक है, पहली बात तो मैं फर्स्ट बच्ची थी, उस घर की सबसे बड़ी हूँ, अपने ससुराल में भी, अपने मैके में भी सबसे बड़ी हूँ। तो मुझे मतलब बहुत लगता था कि मुझे घर से बाहर नहीं, मतलब मुझे घर से बाहर दूर नहीं जाना है। ठीक है, तो उस टाइम तो निकाल लिया, लेकिन मेरा ये भी था कि मुझे ना बायोलॉजी से कुछ पढ़ना था, बायो से मेडिकल लाइन में जाना है, या बायो से कोई टीचिंग कोर्स करना है, मुझे ये चीज़ करना था। लेकिन मेरे पापा, मतलब कहते हैं ना, पेरेंट्स को जो सही लगता है वो करवाते हैं। उनको लगता है कि क्योंकि बच्चा तो जिद करता ही रहता है, लेकिन पेरेंट्स को पता है इसके लिए सही क्या चीज़ है। तो मेरे पापा ने, क्योंकि मेरे पापा खुद भी एक इंजीनियर है, ठीक है, तो मेरे पापा भी यही सोचेंगे, मेरे सारे भाई बहन को सारा इंजीनियरिंग ही करा रखा है उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने हम लोगों को
पॉलिटेक्निक जब मैंने निकाल लिया तो बोले कि चलो काउंसलिंग के लिए कॉलेज ले लो, लेकिन मेरे को तो नहीं जाना था, तो फिर मैंने मना कर दिया मुझे नहीं जाना है। तो मैं, क्योंकि मैं बड़ी थी और छोटी 10th ही क्लास की थी, तो मम्मी का भी ऐसा लगा कि नहीं यार इसको कहाँ भेजा के, तो मम्मी का भी दिल पिघल गया, तो मम्मी भी मना कर दी कोई बात नहीं, नहीं भेजो अभी तो बहुत छोटी है, 12th के बाद भेज देना, ऐसा कहा उन्होंने। तो फिर मेरा एडमिशन हो गया बायोलॉजी से 11th में। 11th का मैंने 2 मंथ कोर्स किया होगा, सारे बुक्स आ गए। आपको पता है बायोलॉजी कितने महंगे महंगे बुक आते हैं, अभी भी वो पड़े हुए इतने मोटे मोटे बुक, इतने मोटे मोटे बुक रखे हुए हैं मेरे। और मैंने प्रैक्टिकल भी एक दो किया था वहाँ पे। और लेकिन फिर क्या हुआ कि पापा के मेरे जो ऑफिस में जो अंकल लोग थे वो लोगों ने उनको भड़का दिया। भड़काऊ अंकल थे, बहुत बहुत ज़्यादा भड़काऊ अंकल थे। तो उन्होंने भड़का दिया, अरे सर आप अपनी बेटी को एडमिशन क्यों नहीं दिला रहे हैं, अरे यार क्यों ऐसा कर रहे हैं, अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अरे इतना जल्दी किसी का निकलता नहीं है, आपकी बेटी 10th में निकाल ली है एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको करवा देना चाहिए ना, अरे करवा दे, यही बोल के ऐसा। तो मेरे पापा भी बोले ना ही हो ना ही करता क्या करी, ऐसा बोल दिए। आप लोगों को भोजपुरी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट डालना जरूरी है ताकि आप लोग बोर ना हो मेरी बात से, ठीक। तो फिर मेरे पापा बोले, घर पे जब आए पापा अंकल लोग ने तो खूब सारा मसाला वसाला लगा के भड़का दिया था उनको कि नहीं कराई दो। पापा मेरे घर पे आए, उन्होंने न देखा आओ न ताओ, बस इसको जो है पॉलिटेक्निक करवाना ही है, ये क्या इंटर करके करेगी, सभी लोग किसी का पॉलिटेक्निक में हुआ नहीं है आज तक इधर इस लाइन में, अपने घर में भी पहली लड़की होगी, चलो करा दो। तो फिर इत्तेफाक से उस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सेकेंड काउंसलिंग चालू हुआ था। पहले क्या होता था, एक ही काउंसलिंग हुआ करता था, उसमें जिसका हो गया, लेकिन अब बहुत सारे काउंसलिंग कराए जाते हैं एक ही चीज़ के लिए, बहुत सारे। एक फर्स्ट अगर आप काउंसलिंग में नहीं जा पाए तो सेकेंड में चल जाओ, सेकेंड में नहीं गए तो थर्ड में चल जाओ, ऐसा होता है। तो उस टाइम सेकेंड भी निकला था फर्स्ट टाइम। तो मेरे पापा बस फटाक से मुझे लेके चले गए इलाहाबाद लेके गए, वहाँ पे काउंसलिंग करा दिया उन्होंने। और कॉलेज भैया हम तो मना ही रहे थे कॉलेज हमको मिले ना, लेकिन मिल गया कॉलेज हमको। अब पापा आके कह रहे हैं मुबारक हो तुमको कानपुर का कॉलेज मिल गया है, समझ रही हो, अब तुम कानपुर पढ़ने जाओगी। अब मेरा तो दिमाग खराब हो गया, पहली बार ज़िंदगी में इतना दूर कानपुर, मेरे घर से बनारस सुनार से इतना दूर था। तो मैं तो सोची कि यार इतना दूर है, मैं बहुत डरती थी उस टाइम, छोटी थी ना तो बहुत डरती थी। लेकिन फिर मैं चली गई, पॉलिटेक्निक किया 3 साल। पॉलिटेक्निक करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से कर लिया पॉलिटेक्निक। फिर उसके बाद फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद 1 साल का ट्रेनिंग किया पावर हाउस में, इलेक्ट्रिक पावर हाउस में, जहाँ मेरे पापा इंजीनियर हैं वहीं पे। वहाँ से 1 साल का ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैंने एक ऑटोमोबाइल्स की कंपनी में जॉब किया, लगभग 1 से 2 साल किया होगा। और वहाँ पहले ट्रेनिंग में रखते हैं 1 साल तक, उसके बाद आपको प्रमोशन कर देते हैं DT पे, मतलब डिप्लोमा ट्रेनिंग नहीं, डिप्लोमा ट्रेनर। तो 1 साल तो कर लिया मैंने। वहाँ पर भी प्रमोशन के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि पहला आपका परफॉर्मेंस कैसा है, दूसरा आपका बिहेवियर कैसा है, तीसरा आप काम मतलब कितना स्पीडली आपको कितना काम आता है, चौथा अटेंडेंस, ये सारे। और उसके बाद ये सब देखे जाते हैं। उसके बाद एक एग्ज़ाम लिया जाता है आपसे, आपके जो भी आप काम कर रहे हो ऑटोमोबाइल्स की कंपनी में। मेरी कंपनी का नाम था मिस्तुबा नाम था, इंडिया सिकल से MSIL कंपनी थी। तो वो जो कि हरियाणा में थी, गुड़गांव में हम रहते थे, हरियाणा जाते थे ड्यूटी करने के लिए। तो फिर वहाँ पे ये सब एग्ज़ाम वगैरह होने के बाद 1 साल के बाद होता है, 1 साल पहले आप ट्रेनिंग में होते हो, उसके बाद आपके जो सुपरवाइजर है वो आपको ये सारे जो मैंने आप बताए थे ना ऑप्शन के, आपका बिहेवियर, फिर आपका काम करने, सब सारे कुछ जो है ना ये आपके सुपरवाइजर बताते हैं। बाकी एग्ज़ाम और इंटरव्यू ये सब सारे HR वाले लेते हैं। तो ये सारे कुछ होने के बाद तो मैंने पहले से भी अपना जुगाड़ कर लिया था कि क्या पता मेरा हो ही ना, DT में हो ही ना। तो मैंने अमेजॉन कंपनी में इंटरव्यू दिया। अमेजॉन कंपनी में मैं, मेरी सिस्टर और मेरी फ्रेंड तीनों लोग ने किया था, और हम तीनों का हो गया, अमेजॉन कंपनी में भी हो गया था और सिलेक्शन भी हो गया। मेरा फोटोशूट पे जो है सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे उस लाइन के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया अमेजॉन का कि हाँ हो गया आपका फोटोशूट लाइन मिला हुआ है, उसी दिन जो है मेरे कंपनी से भी MSIL से भी रिजल्ट आया कि आपका DT पे हो गया है, मतलब आप डिप्लोमा ट्रेनर बन गए हो। आप डिप्लोमा वाले जो आएंगे अब ट्रेनिंग के लिए, उसको आप ट्रेनिंग दोगे, गाइड करोगे आप, ठीक है। अब क्या, अब तो मैं तो दुविधा में पड़ गई, यार मैं तो अमेजॉन करूँ कि मैं मिस्तुमा में करूँ, MSIL करूँ कि अमेजॉन में करूँ, यही सोचने लग गई। तो मेरे फैमिली वालों ने
सजेशन दिया कि तुम MSIL भी ही करो, क्योंकि वो तुम्हारे ट्रेड से रिलेटिव है, और अमेजॉन तो तुम्हारे ट्रेड से रिलेटिव नहीं है, तो तुम मत करो। तो मैंने अमेजॉन छोड़ दिया, मैंने नहीं किया, ज्वाइनिंग ही नहीं किया। काफ़ी फ़ोन आया था उन लोगों का, लेकिन मैंने नहीं किया। मेरी सिस्टर और मेरी फ्रेंड लोग की थी, क्योंकि उनको MSIL नहीं करना था, उसमें बहुत हार्ड वर्क होता है, इसलिए उसमें ऑटोमोबाइल्स की मतलब बाइक और कार्स की पार्ट्स बनते हैं, और मेरा स्टार्टर लाइन पे था वर्क। ओके, तो स्टार्टर लाइन का सारा वर्क पता था मुझे, तो मैंने वो लगभग 1.5 से 2 साल लगभग किया और DT पे, लेकिन मैं ज्वाइनिंग नहीं कर पाई, क्योंकि उसी टाइम मेरी शादी तय हो गई थी और मेरे हस्बैंड बोले कि आप गुड़गांव में रहोगे, मैं गुजरात में रहूँगा। उस टाइम मेरे हस्बैंड गुजरात में रहते थे, तो फिर आप ऐसा करो वहाँ का छोड़ के यहाँ पे किसी कंपनी में कर लेना, और मैंने छोड़ दिया। और फिर मैं वहाँ जब गई गुजरात, तो वहाँ पे मेरे लाइन्स की कंपनी जिधर उनका ऑफिस था उधर मिला ही नहीं, सूरत में था, और सूरत भी काफ़ी दूर था, तो फिर मैंने नहीं किया। फिर हेल्थ इशूज़ की वजह से जब मैं गुजरात में थी, मुझे बहुत सारे हेल्थ इशूज़ आए, बहुत सारे। इवन मेरा बहुत बड़ा मेरे साथ हादसा भी हुआ, बच्चा भी एक्सपायर हो गया था मेरा एक। आपको पता है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, उनको पता है कि मेरी दूसरी बेटी है, पहली नहीं। पहला मेरी एक और दूसरी बेटी थी, वो थी। तो बहुत बुरा हादसा हुआ। ये सब होते हुए इससे टाइम निकल गया मेरे, अभी शादी को 7 साल हो गए, और मैं यही हमेशा दिल में कसक रहा कि मैं कुछ करती नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा का पढ़ाया लिखाया हुआ ऐसे ही हो गया, ऐसे ही रह गया, है ना। तो बस इसीलिए फिर मैंने सोचते सोचते यूट्यूब चैनल पे मैंने खोलने का सोचा, और सक्सेस भी हुई। भले एक चैनल पे नहीं हुई, दूसरे पे नहीं हुई, लेकिन हुई ना, एक चैनल पे हुई। मेरी सैलरी भी आई, और मुझे बहुत खुशी हुआ। और यही सब आप भी कर सकते हो। ये तो मेरे क्वालिफिकेशन की बात होगी, और मैं कैसे यूट्यूब पे मैंने अपना चैनल मतलब बनाने का सोचा, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस एक वीडियो में बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो आप लोग बोर हो जाते हो, है ना। तो चलो अभी के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके।